नमस्ते। आज का हमारा मकसद एकदम साफ है। आपके उस उलझे हुए कंफ्यूजिंग से दिखने वाले चार्ट को एक पावरफुल और प्रोफेशनल एनालिसिस टूल में बदलना। तो चलिए साथ मिलकर शुरू करते हैं और आपके चार्ट को कामयाबी के लिए तैयार करते हैं। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, क्या आपका ट्रेडिंग चार्ट भी कुछ कुछ ऐसा ही दिखता है? ढेरों इंडिकेटर्स, न जाने कितनी सारी लाइंस, इतनी ज्यादा जानकारी कि कुछ समझ ही नहीं आता कि देखें तो देखें क्या। देखिए, ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है जो किसी भी ट्रेडर को कंफ्यूज कर सकती है और अक्सर गलत फैसलों की तरफ ले जाती है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। आज हम और आप मिलकर बिल्कुल जीरो से एक साफ सुथरा, पावरफुल और प्रोफेशनल चार्ट बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि ट्रेडिंग में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों वापस आ सकें। तो ठीक है, इस सफर की शुरुआत होती है सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से, हमें आखिर किस तरह का चार्ट इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे पास देखा जाए तो दो मेन ऑप्शन है। पहला है लाइन चार्ट। ये सिर्फ क्लोजिंग प्राइस दिखाता है और हाँ, नए लोगों के लिए ट्रेंड समझने में काफी आसान होता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ये एंट्री या एग्जिट सिग्नल के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और दूसरी तरफ है हमारा कैंडलस्टिक चार्ट। ये हमें ओपन, हाई, लो और क्लोज यानी सब कुछ दिखाता है। इससे हमें खरीदारों और विक्रेताओं की असली ताकत का अंदाजा लगता है और यही वजह है कि दुनिया भर के ज्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसी का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बढ़िया। अब जब हमने सबसे अच्छा चार्ट टाइप यानी कैंडलस्टिक चुन लिया है, तो चलिए अब इसकी नींव रखते हैं। मतलब सही टाइम फ्रेम और सही स्केल को सेट करते हैं। देखिए, आपका टाइम फ्रेम पूरी तरह से आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं जो दिन में ही ट्रेड खत्म कर देते हैं, तो 5 मिनट का चार्ट बेस्ट है। ये आपको फटाफट सिग्नल देता है। 15 मिनट का चार्ट उन सिग्नल्स को थोड़ा और कंफर्म कर देता है। स्विंग ट्रेडर्स जो कुछ दिनों या हफ्तों के लिए पोजीशन होल्ड करते हैं, उनके लिए 1 घंटा, 4 घंटे या डेली चार्ट सही रहता है। और जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं जो महीनों तक इन्वेस्टेड रहते हैं, उनके लिए डेली, वीकली या मंथली चार्ट से बेहतर कुछ नहीं। और हाँ, यहाँ एक गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखना है। टाइम फ्रेम जितना छोटा होगा, उसमें उतना ही ज्यादा शोर होगा। मतलब झूठे सिग्नल मिलने के चांस ज्यादा होंगे। और टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा, ट्रेंड उतना ही मजबूत और भरोसेमंद मिलेगा। अच्छा, अब बात करते हैं स्केल की। लीनियर स्केल हमें नॉर्मल प्राइस मूवमेंट दिखाता है और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये ठीक ठाक है। लेकिन जब हम लंबे समय का चार्ट देखते हैं ना, तो ये ग्रोथ को सही से नहीं दिखा पाता, थोड़ा धोखा दे सकता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म चार्ट्स के लिए लॉगरिदमिक या लॉग स्केल ही सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज बेस्ड मूवमेंट दिखाता है। मतलब स्टॉक असल में कितने प्रतिशत बढ़ा या घटा, जिससे हमें ग्रोथ की एक सच्ची और सही तस्वीर मिलती है। तो अब हमारी नींव एकदम तैयार है। तो चलिए अब इसके ऊपर एनालिसिस के लिए कुछ सबसे जरूरी टूल्स और इंडिकेटर्स को लगाते हैं। एक बात साफ कर दूं, हमें अपने चार्ट को इंडिकेटर्स का कबाड़ खाना नहीं बनाना है। हम सिर्फ कुछ बहुत जरूरी इंडिकेटर्स पर ही फोकस करेंगे, जैसे कि मूविंग एवरेज, खासतौर पर ईएमए, फिर वीवैप और आरएसआई। बस इतना ही काफी है हमें क्लियर सिग्नल देने के लिए। वीवैप, इसका पूरा नाम है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये हमें वो एवरेज कीमत दिखाता है जिस पर किसी स्टॉक ने पूरे दिन वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए ट्रेड किया है। अब ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो इसे एक बेंचमार्क की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो ये पक्का करते हैं कि उनकी खरीद बिक्री इसी के आसपास, और बस इसीलिए इसे अक्सर इंट्राडे का राजा कहा जाता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो वीवैप आपके चार्ट पर होना ही चाहिए। ये इतना पावरफुल टूल है। अगला है आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग 14 होती है। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो हमें बस ये बताता है कि कोई स्टॉक ओवरबॉट यानी बहुत ज्यादा खरीद लिया गया है या फिर ओवरसोल्ड यानी बहुत ज्यादा बेच दिया गया है। इसे पढ़ना बहुत आसान है। अगर आरएसआई 60 के ऊपर है तो ये एक बुलिश यानी तेजी का संकेत है। अगर ये 40 से नीचे चला गया तो ये एक बेयरिश यानी मंदी का संकेत है। और 40 से 60 के बीच का जो एरिया है, उसे हम न्यूट्रल जोन मानते हैं, जहां मार्केट कंफ्यूज हो सकता है। और एक चीज जिसे ट्रेडर्स अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम को कभी भी इग्नोर मत करिए। यह आपका सबसे अच्छा कंफर्मेशन टूल है। यह बताता है कि प्राइस में जो भी हलचल हो रही है, उसके पीछे असली दम है भी या नहीं। नियम बहुत ही सीधा सा है। अगर कीमत ऊपर जा रही है और साथ ही साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एक असली और मजबूत मूव है। इसमें बड़े प्लेयर्स का पैसा लगा है।
लेकिन अगर कीमत तो ऊपर जा रही है पर वॉल्यूम घट रहा है, तो बस यहीं पर सावधान हो जाइए। ये एक नकली या कमजोर मूव हो सकता है और यहां से मार्केट के पलटने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। चलिए, टूल्स तो हमने समझ लिए, लेकिन उन टूल्स को अपने चार्ट पर पेश कैसे करना है, ये भी उतना ही जरूरी है। अब बात करते हैं एक साफ सुथरे चार्ट लेआउट की, जो बेहतर सोच और सही फैसलों के लिए बहुत जरूरी है। ये एक प्रो रूल है। एक साफ चार्ट एक साफ दिमाग की ओर ले जाता है। सोच के देखिए, जब आपकी स्क्रीन पर कोई फालतू की चीज नहीं होगी, तो आप पैटर्न्स और सिग्नल्स को ज्यादा आसानी से और ज्यादा क्लियरली देख पाएंगे और बेहतर फैसले ले पाएंगे। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उस सब को एक साथ लाते हैं और एक प्रैक्टिकल रेडी टू यूज चार्ट सेटअप बनाते हैं, जो खासकर नए ट्रेडर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। तो ये है एक बिगिनर के लिए परफेक्ट चार्ट सेटअप। चार्ट टाइप होगा कैंडलस्टिक, टाइम फ्रेम रहेगा 5 या 15 मिनट का, इंडिकेटर्स में हम रखेंगे सिर्फ वीवैप और उसके साथ 20 और 50 पीरियड की ईएमए। ये हमें शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेंड्स बताती हैं। और हाँ, सबसे जरूरी वॉल्यूम बार्स। और एक बात गांठ बांध लीजिए, बहुत ज्यादा इंडिकेटर से हमेशा हमेशा बचना है। और आखिर में इस एक पावरफुल लाइन के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। चार्ट आपको कीमत की कहानी सुनाता है, इंडिकेटर्स उस कहानी को कंफर्म करता है, और आपका अनुशासन ही है जो आखिरकार मुनाफा दिलाता है। आपका चार्ट आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है, बस आपको उसे सही तरीके से सुनना और समझना सीखना है।